हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनहब। आज हम रिव्यू करने वाले हैं LIC का एक न्यू प्लान LIC डिजी क्रेडिट लाइफ के बारे में। ये प्लान अभी जस्ट ही लॉन्च हुआ है अगस्त 2024 को और इसका नंबर है 878। इस वीडियो में हम इस प्लान को डिटेल में रिव्यू करेंगे, समझेंगे किन के लिए सूटेबल है और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझेंगे कि इस प्लान का प्रीमियम एक्चुअली कितना बनता है। वीडियो में आगे बढ़ने से प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के सारे अपडेट्स टाइमली मिले। सबसे पहले बात करते हैं LIC के बारे में। ये एक काफ़ी बड़ी कंपनी है और एक लिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 93.9% है। ये एक बहुत ही हेल्दी रेशियो है। इसका मतलब होता है कि कंपनी के बाद जितने भी क्लेम्स आए उनमें से इन्होंने कितनों को सेटल किया। ये रेशियो 90% से प्लस होना एक बहुत ही अच्छी बात होती है। चलिए अब समझते हैं इस प्लान के बारे में। ये प्लान LIC डिजी क्रेडिट लाइफ एक फुली ऑनलाइन प्लान है, यानी आप खुद वेबसाइट पे जाके इस प्लान को समझ सकते हैं, इसके प्रीमियम देख सकते हैं और फाइनली ख़रीद भी सकते हैं। इस प्लान का एक ऑफलाइन वर्जन भी अवेलेबल है जिसमें आप इस प्लान को एजेंट के थ्रू खरीद सकते हैं। उस प्लान का नेम और नंबर दोनों ही अलग है और उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है। चलिए अब प्लान्स की डिटेल्स में जाते हैं। ये प्लान एक्चुअली एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान बट ये बाकियों प्लान से काफ़ी अलग है। आजकल की ज़रूरतों को देखते हुए हम लोग कई बार लोन्स लेते हैं, जैसे होम लोन, बाइक लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। बट कभी आपने सोचा है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो ये लोन्स आपकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन सकते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि लोग लोन लेते हैं और किसी कारणवश अगर वो चल बसते हैं तो उनकी फैमिली को वो घर बेचना पड़ जाता है सिर्फ लोन वापस करने के लिए, या फिर वो कार वापस ले ली जाती है क्योंकि वो लोग लोन नहीं चुका पाए। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही LIC ने एक ये प्लान निकाला है जिसमें आपको जितने भी आउटस्टैंडिंग लोन हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। अगर आपके पास बड़े बड़े लोन्स हैं जिसको आपने ऑलरेडी इंश्योर नहीं किया हुआ है तो ये प्लान आपके लिए एक अच्छा प्लान बन सकता है। ये एक नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी आप जितना भी अमाउंट सम एश्योर कराएंगे आपको उसी अमाउंट के अराउंड पैसे मिलेंगे। यानी ये प्लान काफ़ी सेफ प्लान है और ये सिर्फ इंडिविजुअल प्लान के रूप में ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की। तो ये प्लान लेने की मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स। अब बात करते हैं बेसिक सम एश्योर्ड की। तो इसका बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का होता है और आप एक्चुअल वैल्यू जो चूज़ करेंगे वो इस टेबल के अकॉर्डिंग ही हो सकती है। यानी अगर आप 50 से 75 लाख के बीच में सम एश्योर्ड चूज़ करते हैं तो आप 1 लाख के मल्टीपल में चूज़ कर सकते हैं, यानी 50, 51, 52, 53 ऐसे। अगर आप 75 लाख से 1.5 करोड़ के बीच का प्लान चूज़ करते हैं तो आपको 25 लाख का मल्टीपल चूज़ करना होगा, यानी 75 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ कि जैसे कि इसमें एंट्री एज थी उसी तरीके से इसमें एक मेच्योरिटी एज की भी लिमिट होती है। तो यानी मिनिमम जो एज है एट मेच्योरिटी वो 23 ईयर्स की हो सकती है और मैक्सिमम एज एट मेच्योरिटी जो है वो 75 ईयर्स तक की हो सकती है। पॉलिसी टर्म 5 साल से लेकर 30 साल तक के बीच में हो सकता है और पॉलिसी टर्म के जैसे के इक्विवेलेंट इनका एक प्रीमियम पेमेंट टर्म भी होता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी कि आप इस पॉलिसी को लेने के लिए जो प्रीमियम पे करेंगे वो आप किस तरीके से पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शंस हैं मेरे पास। सिंगल पेमेंट यानी आप सारा पैसा एक साथ दे दीजिए, या 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स। तो पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म का एक टेबल भी होता है। अगर आपके पास प्रीमियम पेमेंट टर्म सिंगल चूज़ किया है तो आप पॉलिसी टर्म कोई भी चूज़ कर सकते हैं 5 ईयर्स से 30 ईयर्स के बीच का। अगर आपका पेमेंट टर्म 5 ईयर्स का चूज़ करते हैं तो पॉलिसी टर्म सिर्फ 10 से 30 साल के बीच का ही हो सकता है। अगर आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 ईयर्स का है तो आपकी पॉलिसी टर्म 15 ईयर्स से 30 ईयर्स की होगी। सिमिलरली अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 ईयर्स का आपने चूज़ किया है तो आपकी पॉलिसी टर्म 25 ईयर्स से 30 ईयर्स की ही हो सकती है। और अगर आपने
5 ईयर्स, 10 ईयर्स या 15 ईयर्स का पेमेंट प्लान चूज़ किया है तो आपको जो प्रीमियम मोड पेमेंट होगा वो ईयरली या हाफ ईयरली ही होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी नोट करने की है कि क्योंकि ये सारा रिस्क अगेंस्ट आपको लोन के अगेंस्ट मिल रहा है। अगर मान लीजिए आपने लोन टाइम के पहले ही फिनिश कर दिया, मान लीजिए आपने पॉलिसी टर्म ली थी 10 ईयर्स का, बट आपने 5 ईयर्स के अंदर ही अपने लोन सारे पे कर दिए, तब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला कि आप उस आपके इंश्योरेंस कवर को क्लोज कर दीजिए और जब क्लोज करेंगे तो कुछ एक छोटा सा अमाउंट आपको वापस दिया जाएगा, इसकी कुछ कैलकुलेशंस हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप प्लान को कंटिन्यू रहने दीजिए और आपके डेथ के बाद तो जो नॉमिनी है उसको वो पैसे मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। इसके अंदर जो डेथ बेनिफिट होता है वो एक प्योर डिक्रीजिंग डेथ बेनिफिट होता है, जो कि डिपेंड करेगा कि आपने कितने लोन लिए हैं और उस लोन का इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे एक रिस्क कवर स्केड्यूल बिल्ड होता है, जो बेसिकली रिस्क कवर स्केड्यूल का मतलब है कि हर साल आपको कितना कवर दिया जाएगा। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो जब भी हम ये प्लान लेते हैं तो हमें एक इंटरेस्ट चूज़ करना पड़ता है जिसे कहते हैं रिस्क कवर स्केड्यूल परसेंटेज, जो कि हो सकता है 6%, 7%, 8, 9, 10, 11, 12% के बीच में। इसकी वैल्यू आप चूज़ कैसे करते हो, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा आपके पास जो अभी लोन्स हैं उनका क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही आपको यहाँ पे एक परसेंटेज चूज़ करना होगा जिससे एक रिस्क कवर प्लान बिल्ड होगा। ऐसा क्यों है? इसका सिंपल फंडा ये है कि जब कोई लोन लेते हैं आप तो उस लोन की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है। मान लीजिए आज के डेट में आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है और इसके लिए फिर आप उसका EMI भरना शुरू कर देंगे, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट इस लोन का आज की डेट में अगर 10 लाख रुपए का है तो अगले साल थोड़ा घट जाएगा। कि मान लीजिए हमने एक प्लान लिया कि आपके पास एक लोन चल रहा है ऑलरेडी 50 लाख का 8% इंटरेस्ट रेट पे, तो इसके लिए एक रिस्क कवर स्केड्यूल बनाया जाएगा। वो एक रिस्क कवर स्केड्यूल कुछ इस तरीके का दिखता है। उसके अंदर पॉलिसी ईयर डिफाइंड होता है, हर साल के लिए आपको कितना सम एश्योर्ड दिया जाएगा वो भी डिफाइंड होता है। जैसे कि अगर मैं एक सैम्पल प्लान बनाऊँ 25 साल के लिए जिसका लोन इंटरेस्ट रेट 8% है, तो मान लीजिए पहले साल आपको 1000 रुपये का सम एश्योर्ड दिया गया था, तो यानी अगर आपकी डेथ पहले साल में हो जाती तो 1000 रुपये आपको पूरे मिल जाते। पॉलिसी 2 में वो अमाउंट घट के 986.32 हो गया है, थर्ड में वो 971.55 हो गया है और उसी तरीके से 25 साल का पूरा एक स्केड्यूल बनाया गया है। फिर कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है, वो कितना चूज करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक लोन अमाउंट चल रहा है जिसका इंटरेस्ट रेट है मान लीजिए 7.25%, उसमें जो आप रिस्क कवर स्केड्यूल बनाएंगे तो उस टाइम पे आप एक इंटरेस्ट रेट चूज करेंगे जो कि 7% या 8%, दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। यानी जो भी आपका लोन अमाउंट जो चल रहा है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसके सबसे पास वाले नंबर को ही चूज करना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले जाएंगे LIC इंडिया की वेबसाइट पे। इसमें राइट साइड में आप देख सकते हैं बाय ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करिए। हमें चाहिए टर्म इंश्योरेंस प्लान। उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। हमें चाहिए LIC डिजी क्रेडिट लाइफ। एक नया टैब ओपन होगा और यहाँ पे अगर आप प्लान लेने के लिए आए हैं अभी सारी डिटेल्स पहले से कलेक्ट कर लीजिए, जो कि है इन्वेस्टमेंट प्रूफ, सेल्फ कैंसल चेक, कम्युनिकेशन एड्रेस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट अगर कोई माइनर है तो, एक फोटोग्राफ और पहले से ही KYC के इंस्ट्रक्शंस भी डाउनलोड कर लीजिए। एक नाम डालते हैं, नाम मैं डाल देती हूँ, फिनहब डाल देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ ये 32 साल की एज में मैंने इंश्योरेंस लिया है। मेल और फीमेल 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। आप देखेंगे मेल और फीमेल दोनों में प्रीमियम में बहुत फ़र्क होता है। अभी के लिए आप मेल चूज़ कर लेते हैं। एक ईमेल ID डाल देते हैं और फ़ोन नंबर डाल दिया आपने। एनुअल इनकम डालना है, डालिए, ना डालिए मत डालिए, कोई बात नहीं। रेजिडेंशियल स्टेटस इंडियन, सिटी कॉल आउट कर लीजिए, प्रोसीड। अब आपको चूज़ करना है रिस्क कवर स्केड्यूल रेट। इसके लिए आप देखिए आपके एग्जिस्टिंग कौन से लोन पेंडिंग है। मेरे पास एक होम लोन है जिसका इंटरेस्ट रेट है 7.25%, तो मैं 7% या 8% चूज़ कर सकती हूँ। चलिए मैं 8% चूज़ कर लेती हूँ। बेसिक सम एश्योर्ड मैं 50 लाख चूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे होम लोन भी 50 लाख का ही लिया हुआ है। स्मोकर या नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर। आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो प्रीमियम ब्रेकअप आया है वो आया है 46,000 रुपीज़ का। 46,000 में अगर रिस्क कवर स्केड्यूल रेट मान लीजिए मैंने 11% का लिया होता तो देखते हैं क्या होता है। तो ये अमाउंट
बहुत माइनरली चेंज होता है, 48,000 होता है। अगर मैं स्मोकर कर देती, यस स्मोकर यस, तो देखिए ये अमाउंट कितना हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट 71,000 हो जाता है। अगर हम फीमेल कर देंगे तो ये अमाउंट काफ़ी घट जाएगा। अब मैंने ये सेम चीज़ फीमेल के लिए चूज़ करी है 8 इयर्स के इंटरेस्ट रेट पे, तो ये अमाउंट कुछ 40,000 हो जाता है। तो ये फीमेल्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लान है। अब आते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। पहला था रिबेट। यहाँ पे आपको कुछ प्रीमियम पर रिबेट मिलेगा, जो कि है एक हाई सम अश्योर्ड रिबेट, जो स्टेबल के अकॉर्डिंग उसका परसेंटेज कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पेड अप प्लान नहीं है, ना ही कोई इसके अगेंस्ट लोन मिलता है। यहाँ पे सरेंडर का भी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तो अगर आप प्लान ले रहे हैं तो आप प्लीज़ सरेंडर मत करिएगा। यहाँ पे एक एक्सक्लूशन भी है जिसे कहते हैं सुसाइड एक्सक्लूशन। अगर आपने प्लान लेने के 12 महीने के अंदर सुसाइड कर लिया तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बस जो प्रीमियम पेड है उसका 80% वैल्यू आपको वापस हो जाएगा, बट इसमें आपको कोई लोन के कवर के अगेंस्ट कवर नहीं मिलेगा। तो ये था इस प्लान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये एक ऐसा प्लान है जो आपको आपके लोन्स के अगेंस्ट आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। इसका अमाउंट अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने काफ़ी लोन्स ले रखे हैं, तो ये एक अच्छा प्लान हो सकता है आपके कंसीडर करने के लिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। कुछ और प्रश्न है तो कृपया उसको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और वापस से बोलूँगी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।